रोजाना साइबर फ्रॉड के अनगिनत मामले देखने और सुनने को मिलते हैं और शायद आपके साथ में भी कभी इस तरह का फ्रॉड हुआ हो या फिर आपके किसी रिश्तेदार के साथ में फ्रॉड हुआ हो और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए, आप उसकी कंप्लेन भी कर देते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। लेकिन इन फ्रॉड से बचा कैसे जाए, इन फ्रॉड किस तरह से ये फ्रॉड होते हैं और आपको किस किस तरीके से इसके बचाव करके और इसकी कंप्लेन करके और अपना जो पैसा है उसको आप रिकवर कर सकते हैं, उसको आप दोबारा से अकाउंट में अपने में डलवा सकते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देते हैं कि फ्रॉड किस तरह से होता है, किस तरह से आप बचाव करें, क्या क्या कदम उठाए, कहां पे कंप्लेन करें और अगर कंप्लेन करने के बाद में आपका पैसा वापस आपको कैसे मिलेगा, कितना टाइम लग सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट निर्मल सिंह स्वागत करता हूं आपका द लीगल स्पिरिट चैनल पर। दोस्तों, साइबर फ्रॉड करने वाले आजकल इतने शातिर हो गए हैं कि इस तरह के तरीके अपनाते हैं कि जिससे आपको पता भी नहीं चलता। जब तक आपको पता चलता है और लोगों को इस बारे में पता चलता है कि वो इस तरह से ठगी करते हैं, वो अपने उस तरीके को बदलकर नया तरीका अपना लेते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले तो आजकल एक तरीका सुनने में मिल रहा है कि साइबर ठग आपके पास में फोन करेंगे, आपको बताएंगे कि मैं आपका कोई रिश्तेदार हूं या आपके किसी रिश्तेदार का जानने वाला हूं और मैं आपको कुछ पैसे भेज रहा हूं, तो आप एक बार मेरे पास में क्यूआर कोड भेज दीजिए। या फिर वो आपके पास में क्यूआर कोड भेज के कहेगा कि इसको स्कैन कर दीजिए। तो इस तरह से आपके साथ में वो ठगी कर देते हैं। या फिर आपको कुछ पैसे भेजकर आपको कहेंगे कि मैंने आपको ज्यादा पैसे भेज दिए, आप एक बार वापस मेरे पास में पैसे भेज दीजिए। कहेंगे कि मैं आपके पास में क्यूआर कोड भेज देता हूं, इसको स्कैन करके आप मेरे पास पैसे भेज दीजिए। तो इस तरह से ठगी हो जाती है आपके साथ में। इसके अलावा दूसरा तरीका है कि आपके पास में फोन आएगा और फोन उठाते ही आपको कहेंगे कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन मैम, आप जीत चुके हैं फला फला पैसा और आप एक लकी विनर हैं। मैं बोल रहा हूं केबीसी से, मैं बोल रहा हूं लकी ड्रॉ से, मैं बोल रहा हूं किसी भी सिम से, कुछ भी बता के नेटवर्क से कि आपका सिम या आपका मोबाइल नंबर या फिर आपका नाम लकी ड्रॉ में निकला है और आप जीत चुके हैं फला फला पैसे। आप खुश हो जाते हैं, आप पूछते हैं कि क्या करना होगा। वो कहेंगे कि सिक्योरिटी के तौर पर कुछ पैसा आपको जमा करना होगा, वो आपका रिफंड हो जाएगा। तो उनके झांसे में आकर आप कुछ पैसा डाल देते हैं और आपके साथ में साइबर फ्रॉड हो जाता है, आपके साथ में ठगी हो जाती है। इसके अलावा एक तीसरा तरीका है कि आपके पास में फोन आता है, अपने आप को बताते हैं कि मैं क्रेडिट कार्ड से बोल रहा हूं, एटीएम से बोल रहा हूं या आपके बैंक से बोल रहा हूं और आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, एटीएम क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा। अगर आप इसको एक्टिव रखना चाहते हैं तो मैं आपके पास में ओटीपी भेज रहा हूं, वो बता देना, उसके बाद में आपका एक्टिव हो जाएगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और आप उनके झांसे में आ जाते हैं, ओटीपी बता देते हैं। जैसे ही आप ओटीपी बताते हैं, आपके पास में फंड डेबिट होने का एक मैसेज आता है, आपको पता चलता है। इसके अलावा एक तरीका है जो आजकल बहुत देखने को मिल रहा है कि आपके फेसबुक आईडी, आपका व्हाट्सएप हैक करके उसमें जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको मैसेज करना कि मुझे पैसे की जरूरत है, कृपया करके मुझे पैसा दे दीजिए। तो इस तरह से भी आपके साथ में ठगी हो सकती है। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं आगे कि कौन कौन से तरीके हैं कि जिनसे आपके साथ में अगर ठगी हो जाती है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। और कंप्लेन करें तो इसकी कहां पे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे ही आपको महसूस होता है कि आपके साथ में ठगी हो गई है, फ्रॉड हुआ है, तो सबसे पहले 1930 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा आपके पास में तरीका है कंप्लेन करने का कि आप अपने नजदीकी साइबर पुलिस स्टेशन में जाकर, साइबर थाने में जाकर इसकी लिखित में दरखास्त दे सकते हैं। तीसरा आपके पास में है cybercrime.gov.in जो पोर्टल है, इसका उस पर जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन या अपनी कंप्लेन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी पुलिस थाने में जाकर भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो बैंक है आपका संबंधित, जिस बैंक में आपका अकाउंट था और आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, तो आप वहां पे कॉल करके भी उस अमाउंट को होल्ड पे करवा सकते हैं। अब ये सारे तरीके हैं, इनमें से आप कोई भी तरीका अपनाकर कंप्लेन कर सकते हैं या फिर आप क्रम वाइज इन सारे तरीकों को भी अपना सकते हैं। जिससे होता यह है कि जो आपका पैसा आपके अकाउंट से डेबिट होकर फ्रॉड करने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, तो वहां पर जो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है वो उसको उसके अकाउंट में होल्ड पे कर देता है। उससे यह होगा कि दोषी व्यक्ति उस होल्ड किए हुए अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर पाएगा, ना ही कहीं पे यूज कर पाएगा। जैसे ही आप कंप्लेन करते हैं, आपको एक कंप्लेन नंबर, रेफरेंस नंबर मिलता है, उसको आप अपने पास में सुरक्षित रखिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है जब आप अपना अमाउंट रिलीज करवाना चाहेंगे या फिर अपने अकाउंट में दोबारा से क्रेडिट करवाना चाहेंगे। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि जैसे आपको महसूस होता है कि आपके साथ में ठगी हुई है या गलत हुआ है या फ्रॉड हुआ है, तो आप जब उसकी सूचना, जो मैंने मेथड्स बताए हैं उनके ऊपर कॉल करके या कंप्लेन रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन या फिर फिजिकली जाके वहां पर कंप्लेन करके वहां पे आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही आपको अपना कंप्लेन नंबर मिल जाता है, उसको सुरक्षित रखिए और पुलिस आपकी प्रोसेस में सहायता करती है कि आपका पैसा आपको वापस मिल जाए। और आपका पैसा आपको वापस मिल भी जाता है अगर आप टाइम पर ये कार्रवाई करते हैं, टाइम रहते हुए ये सारे एक्शन, ये सारे कदम उठाते हैं। तो
आई होप योर ऑल डाउट्स आर क्लियर। अगर फिर भी कोई आपका डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। और आपका पैसा जब दोषी के अकाउंट में होल्ड पे हो जाता है, जिसने आपके साथ में फ्रॉड किया है उसके अकाउंट में होल्ड पर है, तो वो विड्रॉ नहीं कर पाएगा, ना ही निकाल पाएगा। तो उस अकाउंट से आप अपना पैसा वापस अपने अकाउंट में किस तरह से क्रेडिट करवाएं, इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कंप्लीट प्रोसेस है। अगर मैं इसी वीडियो में डालता तो वीडियो लंबा हो जाता, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप जाके उसको देखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।